जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्वे बैच में इंडिविजुअल मैथ के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने 6 लेक्चर तक अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला 7, यानी कि चैप्टर पहला सरलीकरण के अंतर्गत दोस्तों आज आपको दोस्तों लेक्चर नंबर 7 प्राप्त होने वाला है ना। तो चैप्टर पहले का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है 7। दोस्तों यदि आप लेक्चर नंबर 7 तक सारे वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद दोस्तों उसके अंतर्गत इंडिविजुअल मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे और आपको लेक्चर नंबर 6, 5, 4, 3 और 2 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आसानी से वहां से भी दोस्तों आप देख पाएंगे। तो यदि आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारे वीडियो जाएंगे चैप्टर पहले के लेक्चर नंबर 1 से लगाकर अभी तक लेक्चर नंबर 7 तक सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे, जिससे आपको क्या होगी ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी और सारी वीडियो सीरियल वाइज देखेंगे। यदि आप शुरुआत से सारी वीडियो सीरियल वाइज देखते हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। जैसे कि आप सभी मित्रों को पता है ये जो वीडियो है, जो ये इंडिविजुअल मैथ्स से आपको गणित सिखाई जा रही है, वो जितने भी कंपटीशन, जितने भी आपके ऑल वनडे एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस लेक्चर को आप इंडिविजुअल मैथ को, सरलीकरण को, जितना कुछ यहाँ से मैथ का मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको विधिवत से आप नोट्स बनाइए और उनको अच्छे से लिखिए। और लिखने के बाद लिखिए ही नहीं, कॉपी की सुंदरता ही मत बढ़ाइए, लिखने के बाद उसको बारी बारी से प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं अच्छे से उसमें मैथ को आप बल्कि बड़ी ही सरलता के साथ और बड़े ही कम समय में, क्योंकि यहाँ से आपको गजब गजब की ट्रिकें, बहुत अच्छी ट्रिकें बताई जा रही हैं और जो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी दोस्तों। और आप फायदा क्या मिलेगा, आपको कम समय में आप अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। जो मैथ में ज्यादा आप समय बर्बाद करते हैं उस समय को बचाकर आप अदर सब्जेक्ट को भी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यान के साथ सीखना है और दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब बहुत जरूरी है और आपको हर टाइप के क्वेश्चन विधिवत से पढ़ाया, इसीलिए हमने पहले चैप्टर सरलीकरण को दोस्तों हमने पार्ट वाइज पढ़ाया, 4 पार्टों में हमने उसको डिवाइड किया था और उसमें से आज तीसरा जो पार्ट चल रहा है कौन सा, वर्गमूल और दोस्तों घनमूल पर दोस्तों प्रश्न चल रहे हैं। वर्गमूल और घनमूल पर दोस्तों प्रश्न चल रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो आज जो सरलीकरण है चैप्टर हमारा कौन सा दोस्तों चल रहा था, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप तीसरा टाइप सीख रहे थे। कौन सा तीसरा टाइप कौन सा था, वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल दोस्तों घनमूल पर दोस्तों आप चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों कल आप लोगों को हमने सिखाया था जो टाइप था जिसका अगला, कल हमने बताया था कि गुणा और भाग पर कैसे, वर्गमूल और घनमूल से गुणा और भाग पर कैसे प्रश्न दोस्तों बनते हैं, उस पर हमने कल आपसे चर्चा की थी, गुणा और भाग पे। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि योग और अंतर पे, योग और घटाने पर, योग या अंतर पर प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अगला दोस्तों आज का जो टाइप रहने वाला है वर्गमूल क्या है, जोड़ और घटाने पर प्रश्न, ठीक दोस्तों, जोड़ और घटाने पर प्रश्न दोस्तों। तो देखिए कैसे जोड़ और घटाने पर प्रश्न इसमें कैसे करेंगे। तो कल हमने आपको जब गुणा और भाग सिखाया था तो उसमें हमने आपको बताया था, एक नियम लिखाया था, वैसे ही जोड़ और घटाने में गुणा और भाग बताया था। हमने क्या कहा था, गुणनखंड विधि से उसका करेंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि से उसके फैक्टर करते थे, अब आज गुणनखंड निकालते थे फिर उसको सॉल्व करते थे। यहाँ दोस्तों जब जोड़ और घटाने पर दोस्तों हम प्रश्न लगाएंगे तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे भाग विधि से। कैसे, किस विधि से सॉल्व करेंगे, भाग विधि से। किस विधि से दोस्तों सॉल्व करेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से दोस्तों हम जोड़ और घटाने वाले प्रश्न दोस्तों हम भाग विधि से लगाएंगे। कैसे दोस्तों, करना क्या होगा, ठीक है, जोड़ और घटाने के दोस्तों प्रश्न कैसे लगाएंगे, भाग विधि से लगाएंगे। भाग विधि से उसके फैक्टर करेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, जब भी आपको जोड़ने की बात करेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे और घटाने की बात करेगा तब दोस्तों उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रश्न लेके चल रहे हैं।
ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न लेके चलेंगे और प्रश्न पर लेने के बाद दोस्तों आपको हम समझाएंगे कैसे जोड़ने पर बात करेंगे और कैसे घटाने पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न लेके चल रहे हैं। उसके पहले आपको हम एक छोटी सी बात बता दें जिससे आपको जब हम प्रश्न लिखेंगे तो आपको आसानी होगी उसको समझने में, लिखने में दोस्तों। जो जब भी आपसे घटाने का जिक्र करेगा, कहेगा घटाने वाली संख्या, तो दोस्तों क्या, जब भी आपसे कहे घटाने वाली संख्या, ठीक दोस्तों, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप दोस्त जितने भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, आपके पास जो भी अकाउंट बने हुए उन सभी पे दोस्तों, आपकी जो भी आपकी सोशल मीडिया साइट है उनमें सब पे दोस्तों आपको शेयर कर दीजिए, जम के शेयर करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दोस्तों जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लग रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, राइट। और यदि नए हैं हमारे YouTube चैनल को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को बार बार इसलिए कहते हैं प्रेस करने के लिए जिससे आपको क्या फायदा मिल सके, क्या फायदा मिल सके दोस्तों, कि आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो यहां से जैसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो तुरंत आप उसको देख पाएंगे, आपको अलर्ट कर देगा कि हाँ ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप इसको देख लीजिए, राइट दोस्तों। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें दोस्तों। चलिए, सरलीकरण और वर्गमूल और घनमूल पर दोस्तों, सरलीकरण के अंतर्गत तीसरा टाइप वर्गमूल और घनमूल, दो टाइप कौन से होते हैं, करणी और घातांक पे दोस्तों दो टाइप जो होती है उस पर प्रश्न हमने करा दिया। ठीक है, तो हमने कहा था घटाई जाने वाली संख्या, जैसे आपसे कहे क्वेश्चन अभी बताएंगे कैसे कहेगा घटाई जाने वाली संख्या, नोट में लिख लीजिएगा भैया, नोट में आपसे जब कहे इसमें से क्या संख्या घटाई जाए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से क्या संख्या घटाई जाए, तो दोस्तों घटाई जाने वाली संख्या, ध्यान समझिए भैया, जब भी आपसे घटाई जाने वाली संख्या का जिक्र करे, ठीक है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन दे रहे कहेगा इसमें से क्या घटाया जाए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से क्या घटाया जाए, तो घटाने के लिए हम भाग विशेष उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो उसका शेषफल बचेगा, भाग विशेष को सॉल्व करेंगे, जो लास्ट में शेषफल बचेगा वो हमारी संख्या हो जाएगी शेषफल। तो आपसे पूछा किस संख्या को घटाएंगे, तो आप जवाब देंगे शेषफल को। किसको घटाएंगे, शेषफल को। और यदि आपसे पूछे, पहला पॉइंट होगा, और यदि आपसे कहे जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी, कौन सी संख्या जोड़े कि आप पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, तो दोस्तों जैसे जोड़ी जाने वाली संख्या क्या रहेगी, जब भी आपको घटाई जाने वाली संख्या का आएगा तो उसका जो शेषफल आएगा उससे हम घटा देंगे, और जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, उसमें अतिरिक्त जो उसका भागफल आएगा, अतिरिक्त भागफल कहने का मतलब अभी समझो, इसका मतलब समझो अतिरिक्त भागफल, अतिरिक्त भागफल का दोस्तों मतलब समझो, अतिरिक्त भागफल का दोस्तों मतलब क्या होगा, जब भी आपसे जोड़ी जाने वाली संख्या कहेगा तो उसको हम भाग विशेष सॉल्व करेंगे और जितने बार वो कट रहा होगा, क्या जितने बार वो कट रहा होगा उससे सामान्य से एक बार अधिक लगाएंगे, क्या जितने बार उसको हम डिवाइड करेंगे, मान ले 5 बार कटना चाहिए, 5 बार में पूरा कट जाएगा या उससे कुछ कम रहेगा, लेकिन हम 5 बार ना लगा के उस कंडीशन में उसको हम 6 बार लगाएंगे। कैसे, अभी समझाएंगे, नहीं समझ में आ रहा तो जब हम एग्जाम्पल समझाएंगे तो और क्लियर होगा। क्या हमने कहा, सामान्य से एक बार अधिक लगाएंगे, जैसे हम भाग दे रहे हैं समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे लिखा हो 2/5, तो वैसे सामान्य तौर पर 2 दूना हम 4 करते हैं और एक शेष बचता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। इसमें जब भी आपसे जोड़ी जाने वाली कहेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तब दोस्तों हम 2 दूना 4 नहीं, हम इसको एक बार लगाएंगे, 2 दूना 4 तो होता, फिर लगाएंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, और क्या बचेगा दोस्तों, इसमें से एक बचेगा ना, प्लस माइनस से नहीं, मतलब सिर्फ इसमें घटाने पे क्या बचेगा, तो एक बचेगा, तो वो अतिरिक्त भागफल क्या आया, 1, वो उसका आंसर हो जाएगा उसमें। तो जोड़ी जाने संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 उसमें आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग उसमें बन जाएगी, राइट। बात समझ में आया कि नहीं, कोई समस्या, तो इसको भी लिख लीजिए। ये 2 चीजें विशेष ध्यान रखें, घटाई जाने वाली संख्या आपकी शेषफल होगी और जोड़ी जाने वाली संख्या दोस्तों अतिरिक्त भागफल होगी। तो यानी क्या करेंगे, सामान्य से एक बार अधिक लगाएंगे और जो हमारा भागफल अतिरिक्त भागफल बचेगा वही उसमें हम जोड़ देंगे। लिख लीजिए इसको, बात को, सामान्य से एक बार अधिक, प्रश्न को भाग विधि से हल करने पर
सामान्य से हल करने पर अंत में सामान्य से एक बार सामान्य अंत में मतलब जब पूरा सॉल्व कर लें लास्ट वाली जो डिजिट होगी, लास्ट वाला जो डिजिट बचेगा वही अंत में सामान्य से एक बार अतिरिक्त रखेंगे फिर जिस संख्या की कमी हो उसे जोड़ देते हैं। जिस संख्या की कमी हो उसे जोड़ देते हैं। अभी भैया जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ये बात समझ में आ जाएगी। मतलब प्रश्न को भाग बीस से हल करने पर अंत में जब अंतिम डिजिट हमारी बचेगी उस अंतिम डिजिट में सामान्य से एक बार अतिरिक्त लगाएंगे। मतलब एक बार अतिरिक्त रखेंगे, सामान्य से जैसे अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया वैसे एक बार अतिरिक्त रखेंगे, फिर जिस संख्या की कमी हो उसे जोड़ देते हैं। जो नीचे हमारा अतिरिक्त भागफल बचेगा उसको उसमें हम ऐड कर देंगे। कैसे अभी सॉल्व करते हैं, पहला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे वर्ग और घनमूल पे प्रश्न उसमें कौन सा टाइप जोड़ने और घटाने को कहा, कौन सी संख्या इसमें जोड़ दे या कौन सी संख्या इसमें घटा दे कि आप पूर्ण वर्ग बन जाए, इसके लिए आपको जब भी घटाने का जिक्र करेगा तो उसमें शेषफल को हम घटाएंगे और जोड़ने का जिक्र करेगा तो अतिरिक्त भागफल उसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है, राइट दोस्तों। देखिए ध्यान से प्रश्न की ओर चलते हैं और एक बात दोस्तों शेयर करते रहे, जम के शेयर करते रहे दोस्तों। यदि आपके लिए हम इतनी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी तो हमारे लिए इतना प्रयास कर सकते हैं कि ईमानदारी और लगन के साथ आप एक बार शेयर तो कर सकते हैं, वीडियो को देखती है और अपने मित्रों तक भी पहुंचा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जिससे यदि आप दूसरे का भला करेंगे, अपने मित्रों का भला करेंगे तो आपका भी दोस्तों भला हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा को जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा वह धन है जो क्या जितना आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसको हम दोस्तों जितना खर्च करते हैं उतना ही वो बढ़ती जाती है। राइट है कि नहीं? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए और ईमानदारी और लगन और मेहनत के साथ दोस्तों आप पढ़ाई करिए। 100% आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि अपने आप लक्ष्य को हम जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन दोस्तों ईमानदारी उसमें झलकनी चाहिए। और जिस दिन आपके में कार्य में ईमानदारी दोस्तों झलक गई तो 100% वो आप अपने कार्य में हमेशा कुछ भी करेंगे तो सफल होंगे दोस्तों। इसलिए ईमानदारी कार्य में दोस्तों बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न की दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, कह रहा है 4707 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, ध्यान से भैया देखिए। अभी हमने कहा 4707 मतलब 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि 4707 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसमें से कोई संख्या ऐसी हम घटा दें, छोटी से छोटी संख्या घटाने की बात कर रहा, छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी हम संख्या घटा दें कि वो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने कहा था घटाने के लिए क्या चाहिए, उसका शेषफल। घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है दोस्तों, शेषफल होती कि नहीं होती। तो शेषफल तो दोस्तों होती, यानी कि इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग विशेष का फैक्टर निकालेंगे। भाग विशेष को सॉल्व करेंगे कैसे, पूर्ण वर्ग पूछा ना तो भाग विशेष का क्या निकालेंगे, पूर्ण वर्ग निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं भाई। तो ध्यान से समझिए ये भाग विशेष कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको हमने सिखाया है। भाग विशेष कैसे निकालते हैं, पीछे से दोस्तों जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, पीछे से जोड़ा दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता 6 ऐसे लगाते हैं, 6 और 6 कैसे, 6 36 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, और जो यहाँ का जितने बार लगाते हैं उसके ऊपर लग गया। इसमें से माइनस कर लेंगे तो 7 में से 6 गया दोस्तों 1 बचा जाके, और 4 में से 3 गया 1 बचा जाके 0,7। तो दोस्तों इसको ऐड करते हैं, इसको भाई ऐड करते हैं। 6 दोस्तों कितना हो गया, 12 हो गया। आप दोस्तों कितनी बार लगाए दोस्तों, यदि हम 8 बार इसमें लगा देते हैं, कितने 8, तो यदि यहाँ 8 लिखा दोस्तों तो यहाँ जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों कर लीजिए। तो 8 अठाई दोस्तों 64 के 4 हंसे ला जाकर दोस्तों 6, और 8 दूनी 16 और 16 6 दोस्तों 22
हासिल आए 2, 8 एकम 8 2 10 दोस्तों 1024 आया दोस्तों। इसको माइनस कर लीजिए फटाक से। तो कितना तो 7 में से दोस्तों 4 गया, 7 में से 4 गया दोस्तों 3 बचा था क्या, राइट। और यहाँ से हासिल लिया 10 होगा, 10 में से 2 गया दोस्तों 8। कोई समस्या? 10 में से दोस्तों 2 गया कितना चलेगा 8 बचा देगा, क्या तो कुछ नहीं, यानी कि 83 बचा। वही तो भाग कहा था घटाई जाने वाली संख्या, अभी लिखाया था पहले नोट में। घटाई जाने वाली संख्या दोस्तों कौन सी? यदि हम 4707 में से 4700 यानी 4707 में से यदि हम 83 घटा दे, भाई हमारा यही तो शेषफल आया इसका, यही तो। यदि हम इसमें से 83 माइनस कर दे तो जो भी हमारी संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। घर पे चेक करना चाहे, घटा के भी चेक करना है या क्या पूर्ण वर्ग है, तो 68 का दोस्तों पूर्ण वर्ग बनेगी। क्या 68 का दोस्तों पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो घर लिखोगे घटाई जाने वाली संख्या, अतः आंसर में लिख रहे हैं आंसर, अतः घटाई जाने वाली संख्या बराबर दोस्तों कितनी 83। अच्छा एक चीज बताइए, क्या इसके लिए कोई ट्रिक आपको चाहिए? ट्रिक अभी हम बताएं तो उसको भूल जाओगे। कितना समय लगेगा इसको सॉल्व करने में? भाई 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या वहां भी लिखोगे पेपर में, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर लिखोगे अतः घटाई जाने वाली संख्या, वहां तो इसको नहीं लिखना है ना, आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व किया आपने, जैसे देखा क्या, अच्छा कितना 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दीजिए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अच्छा घटाई सर ने बताया था घटाई वाली संख्या, फटाक से इसको भाग विशेष के फैक्टर क्या भाग विशेष को सॉल्व कर लिया, जो शेषफल आया फटाक से 83 आया, तुरंत ऑप्शन में लो फटाक से टिक कर दिया। तो इसके लिए दोस्तों तो आपको कोई टिक नहीं बतानी पड़ेगी ना, तो इसको ध्यान समझिए। भले हमको ज्यादा समय लगता है बताने में, क्यों? क्योंकि हमको आपके दिमाग में फिट करना है, आपको समझाना है, आपको जीनियस बनाना है कि पेपर को देखे और फटाक से टिक करते चले जाने। इसीलिए हम यहाँ बार बार एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। और जब आप जीनियस बन जाएंगे, जब आप क्या हो जाएंगे, अपने पेपर को क्वालिफाई करेंगे, उस दिन आप कहेंगे वाकई में सर ने सच ही कहा था। इसलिए ईमानदारी के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। भैया देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है 5740 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि ऐसा हमें जोड़ दी जाए। दोस्तों इस बार क्या कह रहा है, जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों इस बार दोस्तों आपसे जोड़ने का जिक्र कर रहा है। दोस्तों किसका जिक्र दोस्तों कर रहा है? जोड़ने का जिक्र कर रहा है, राइट। तो दोस्तों जोड़ने के लिए हमने कहा प्रोसेस सेम का कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाग विधि से। फटाक से इसके भाग विधि से इसको करिए, फटाक से इसको 5740 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। 5740 फटाक से इसके क्या करेंगे हम? भाग विधि से इसको सॉल्व करिए। तो भाग विधि से इसका फटाक से वर्गमूल निकालिए ध्यान से, क्योंकि आपसे पूछा पूर्ण वर्ग, और वर्ग का मतलब क्या? वर्गमूल दोस्तों, ठीक है। तो इसके तुरंत जोड़े पीछे से बनाइए। तो 7 सती दोस्तों कितना होता है? 49 होता है। तो 7 यहां लिखेंगे, 7 यहां लिखेंगे, और आपको पता जो यहां लिखते हैं वही डिजिट यहां लिखते हैं। तो 7 सती दोस्तों कितना हो गया? 49 हो गया, राइट। दोस्तों इसमें से घटा लीजिए, यहां से कैरी लिया, हासिल लिया, तो 17, और 17 में से दोस्तों 9 गया, कितना बचेगा दोस्तों? ध्यान से बताइए, 8 बचेगा, राइट। अब इसको नोट कर लेते हैं 80। अब दोस्तों इसको ऐड करते हैं, यानी कि 7 कितना? 40, राइट। कितना होगा? 14 हो गया। अब कितनी बार इसमें लगाएं दोस्तों? तो यदि हम इसको 6 बार दोस्तों लगा देते हैं, कितना? 6 बार, तो काम चल जाएगा। 6 × 6 यानी कि 6 हो जाएगा ये जी। तो 36 के 6 दोस्तों, हासिल आए 3, और 6 24, और 3 दोस्तों कितना होते हैं? 27, हासिल आए 2, और 6 2 दोस्तों कितना होता है? 8। 800 दोस्तों 76 हुआ जाके, राइट। हमने कहा था सामान्य से एक बार अधिक लगाएंगे। यदि हम दोस्तों यहाँ 5 बार चेक कर जाते हैं, यदि हम यहाँ 5 बार लगाते हैं तो 1 4 5 और 5, ध्यान समझिए। तो 5 25 के 5 दोस्तों, हासिल आए 2, और 5 चक्कू 20, 2 22, और 5 2 7, 725 आता है निकल। यहाँ दोस्तों है कितना? 840। हमने कहा था जब भी आपसे कहे कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम सामान्य से जो हमारा अंतिम बचेगा, अतिरिक्त जो भागफल बचेगा, उसमें सामान्य से अधिक जो अंतिम नंबर बचेगा, सामान्य से अधिक बार उसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पे
5 बार लगाते तो 700 225 होता, लेकिन हमने 6 बार लगाया 876। और जो इसको घटाने पे बचेगा इसका अंतर निकालते। अंतर दोस्तों का मतलब होता है, अंतर जब भी कहे तो अंतर का मतलब होता है बड़ी डिजिट में से दोस्तों छोटी डिजिट को घटाना। यानी कि इसमें बड़ा कौन सा 876 में से दोस्तों 40 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 36 बचेगा दोस्तों, राइट। तो ये जो हमारा अतिरिक्त भागफल आया है, अतिरिक्त भागफल मतलब समझ पा रहे हो, क्योंकि यदि सामान्य तौर पर तो हम भाग 5 ही बार लगाते, लेकिन हमको अतिरिक्त लगाने पर हमको क्या मिला 36 मिला। यदि दोस्तों हम इसमें 36 जोड़ दें तो ये हमारा 76 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये 76 का, इसमें 5740 में आप 36 जोड़ना, जाके घर पे चेक करना, इनसे चेक करना चाहते हैं, जो नंबर आए फिर 76 का वर्ग करना, जाके देखिए वो 76 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 76 का वर्ग होगा दोस्तों, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या दोस्तों कितना 76 हो जाएगा। बिल्कुल इसमें समय नहीं लगेगा। हमने जो आपको टारगेट दिया कि 1 मिनट के अंदर ही प्रश्न को सॉल्व करना, तो 1 मिनट में आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा आपको भी अलर्ट रहना है अपने काम के प्रति, क्योंकि जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना दोस्तों आपके लिए आसानी होगी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न भैया क्या कहता है हमारा, कह रहा है 4209 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए, में इसको भैया एक मिनट, में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। प्राप्त योगफल वही चीज है, प्राप्त योगफल दोस्तों पूर्ण वर्ग हो जाए दोस्तों। प्राप्त योगफल दोस्तों क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे प्रश्न सेम वैसा ही प्रश्न है बिल्कुल। क्या कहा, 4209 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए, जोड़ने का जिक्र कर रहा है कि जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों क्या, जैसे यहाँ पे हमने एक सामान्य से एक बार अधिक लगाया था, इसको घटाते 840 में माइनस का 36 आता ना, तो हमने कहा माइनस लगाने की आपकी कोई जरूरत नहीं, पेपर में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, आपसे संख्या पूछेगा ना। वही -36 हमने अतिरिक्त लगाया है, और वही हमने कहा था अतिरिक्त भागफल, और वही हमारा 76 आएगा। सेम इसी प्रोसेस पे इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए 4209 को दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए फटाक से भाग से करिए, तुरंत जोड़े बनाइए बैक साइड से, पीछे से ही जोड़े बनाएंगे। जोड़े का मतलब होता है जो 2, 1 से भले 2, यानी कि 2 का जोड़ा हम दोस्तों बनाएंगे। देखिए 42 से तो 6 36 हो जाएगा ना, 6 36, तो यहाँ दोस्तों 6 हो गया जाके, और 36 लगा दिया जाके। 12 में से गया 6 दोस्तों, यानी कि 42 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहां से दोनों डिजिट, और कभी भी जब उतारेंगे तो दोनों डिजिट साथ में ही उतारेंगे दोस्तों। तो यहां 6 6 12 दोस्तों हो गया। ठीक दोस्तों, कितनी बार लगाए दोस्तों, कितनी बार लगाए, इसमें 6 बार लगाए दोस्तों। ध्यान समझिए, यदि हम 6 बार लगाते हैं और 5 बार लगा के भी दिखाएंगे, 6 बार लगाते हैं तो कितना 6 6 36 के 6 दोस्तों, हंसी लाए 3, और 6 दूनी 12, 3 दोस्तों 15, राइट। हंसी लाए कितना 1, और 6 कम 6 1 7, 700 दोस्तों कितना होगा 56। अब 5 बार लगा के चेक करते हैं दोस्तों। देखिए 5 बार तो 5 25, हंसी लाए 2, 5 दूनी 10, 2 दोस्तों 12, हंसी लाए दोस्तों कितना 1, और 5 कम 5 1 6, तो 625 आया। यानी कि 6 बार दोस्तों यहाँ कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो ठीक है। तो यहाँ कितना लगा देते हैं, यहाँ पे 5 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12, 5 कम 5 6, 625 दोस्तों। अब देखिए यहां पर हम लगाना चाहते हैं तो यहां 4 बार भी लगा सकते थे, कितना 4 बार, लेकिन 4 बार लगाएंगे दोस्तों तो हमको चाहिए क्या, जोड़ दी जाने वाली संख्या। हमने बताया जोड़ दी जाने वाली संख्या का मतलब होता है अतिरिक्त भागफल। जो अतिरिक्त नंबर यानी कि अंतिम संख्या जो बचेगी उसमें सामान्य से एक बार अधिक भाग देंगे। अब यानी कि 609 में से हमारा 25 घटेगा तो माइनस का आएगा ना, यानी कि कितना बचेगा दोस्तों 25, यानी 15 16 बचेगा दोस्तों। अब ये जो 16 आया हमारा माइनस का आया दोस्तों ना, तो माइनस का 16 दोस्तों जो आया यही तो हमारा अतिरिक्त हुआ। तो ये माइनस का 16 यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा था जोड़ी जाने वाली संख्या यानी कि इतनी 16 आ जाएगा।
अब पेपर में इतना तामझाम थोड़ा लिखना आपको, डायरेक्ट इसको किया क्या निकाल लिया, इस यहाँ 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि यदि हम इसमें 16 और ऐड कर दें तो ये 65 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, राइट। कोई समस्या यहाँ पे, कोई दिक्कत, बोलिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे दोस्तों बात करते हैं। तो ये हमारे जोड़ और घटाने पर जो हमारे प्रश्न थे दोस्तों वो हो गए। अगले टाइप के दोस्तों चलते हैं, इसको दोस्तों रब करें। तो हमारे जोड़ और घटाने पर प्रश्न हो गए, गुणा और भाग पे प्रश्न है। गुणा और भाग को भी बड़े विधिवत से समझाया है, तो ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ प्रश्न वही उठाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं। इसलिए आप इसको बड़े ध्यान के साथ समझिए, और आपके पास जो भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन की आपके पास बुक है, यदि ये चैप्टर उसमें सरलीकरण होगा और 100% ही होगा, तो उसके आप दोस्तों प्रश्न को लगाते रहिए, राइट है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, अगला कौन सा टाइप है आपसे, अगला दोस्तों टाइप है वर्गमूल पर शाब्दिक प्रश्न। अगला टाइप दोस्तों है वर्ग मूल पर शाब्दिक समस्याओं शाब्दिक समस्याओं पर प्रश्न दोस्तों। क्या वर्गमूल पर दोस्तों शाब्दिक समस्याएं। अब क्या शाब्दिक समस्याएं कुछ होंगे, उस पर प्रश्न कैसे लगाएंगे, देखिए सेम दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए दोस्तों आपके लिए। देखिए वर्गमूल पर दोस्तों शाब्दिक समस्याओं के प्रश्न कैसे लगाएंगे। आपसे कह रहा है, फिर उसके बाद दोस्तों और चलेंगे प्रश्नों पे। ये तो हमारे शाब्दिक समस्याओं पे प्रश्न होंगे, उसके बाद और अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे। देखिए शाब्दिक समस्याओं पर प्रश्न कैसे लगाएंगे दोस्तों। जैसे आपसे कह रहा है एक सैनिक, एक सेना नायक, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है, जितना कि पंक्तियों की संख्या है, जितना कि दोस्तों पंक्तियों की संख्या है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा भैया, यदि सैनिकों की संख्या दोस्तों का है 1296, 1296 हो तो पंक्तियों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, जितना समय हमको लिखने में लगा है, इसका आधा समय इस प्रश्न को लगाने में लगेगा, सॉल्व करने में लगेगा। बताइए, जो हमने आपको टारगेट दिया है कि 1 मिनट में ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, वो हर प्रश्न को आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। बाकी कुछ प्रश्न तो 30 सेकंड, कुछ प्रश्न तो आपको 15 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे। बस देखा उसके आंसर दे दिया। जैसे कुछ हम सबसे पहली क्लास में ऐसे प्रश्नों का हमने जिक्र किया था, कराया भी था दोस्तों। एक सेना नायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितने की पंक्तियों की संख्या है। जितने की पंक्तियों, यानी कि जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही सैनिक। कहने का मतलब यदि 5 पंक्तियों की संख्या है तो प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक होंगे? 5। क्या एक सेना नायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितने की पंक्तियों की संख्या। यदि पंक्तियों की संख्या दोस्तों 5 है और प्रत्येक पंक्ति में 5-5 खड़े होंगे, टोटल कितना हुआ? 25 हुआ कि नहीं? इसलिए कहा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े होते हैं जितने की पंक्तियों की संख्या, या कह लें जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में सैनिक खड़े होते हैं। तो वही तो कहा एक सेना नायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितने की पंक्तियों की संख्या। यदि सैनिकों की संख्या 1296, सैनिकों की संख्या दोस्तों कितनी है? 1296 है। तो बताइए पंक्तियों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखा सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या बराबर,
दोस्तों सैनिकों की संख्या कितनी? 1296। 1296 दोस्तों। मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति, दो पंक्तियां कितनी माना, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, तो दोस्तों पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं x है। अच्छा, जब पंक्तियां x हैं तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिक कितने दोस्तों हो जाएंगे? x हो जाएंगे। यही तो कहा, जितने पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में सैनिक हैं। यानी कि दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में सैनिक या सैनिकों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो आपसे कहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे? कितने सैनिक और कितने पंक्तियां, तो टोटल कितना करेंगे? x इंटू x करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कहता है हमारा भाई? ये सब समय आप पेपर में बचाएंगे। हम विधिवत से इसलिए लगा रहे प्रश्न जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो, इसलिए विधिवत से प्रश्नानुसार ये सब मानना है। वहां मानने की जरूरत कोई नहीं, अभी आप सॉल्व करके बताएंगे कैसे। देख, पंक्तियों की संख्या और कहा सैनिकों की संख्या कितनी? 1296। टोटल सैनिक 1296 और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक है जितनी पंक्तियां। यानी यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई करते पंक्तियों की संख्या इंटू प्रत्येक पंक्ति में सैनिक को, तो टोटल सैनिकों की संख्या आ जाएगी 1296। राइट, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर 1296। यानी कि x वाला दोस्तों कितना हो जाएगा? अंडर रूट लगा जाएगा 1296। और ये दोस्तों वर्ग मूल कितना होता है आपका? 36 का होता है। किसका होता है? 36 का। 1296 36 का वर्गमूल होता है। यानी आपसे पूछा था तो पंक्तियों की संख्या बताइए, तो यानी कि पंक्तियों की संख्या आपने कितनी मानी थी? पंक्तियों की संख्या x मानी थी, यानी कितनी दोस्तों हो जाएगी? हमारी 36 हो जाएगी। ये हमारी पंक्तियों की संख्या आंसर आ गया। पंक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी? 36। अब इतना ताम झाम थोड़ा बनाने की जरूरत है। वहां से पूछा एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितने की पंक्तियों की संख्या। फटाक से सेनानायकों की संख्या x हो गई, पंक्तियों की संख्या भी x हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक जितने पंक्तियां हैं उतनी प्रत्येक पंक्ति में सैनिक है। बराबर 1296। क्या 1 मिनट लगेगा आपको लगता है? तो x स्क्वायर बराबर कितना? 1296 हो गया। तो x का कितना? 36 आ गया कि नहीं? इसको नहीं निकालना आता है 1296, तो उसको तुरंत क्या करेंगे दोस्तों? ये फटाक से इसका ऐसे करके वर्गमूल निकाल लेंगे फटाक से, भाग 20 से, जैसे अभी हमने करवाया था। ठीक है, यदि आपको नहीं पता 36 कैसे आएगा दोस्तों, राइट है, तो क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा? देखने में लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो घबराने की बात नहीं, प्रश्न को बड़ी ईमानदारी और बड़ी गंभीरता के साथ दोस्तों आप पढ़िए। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, किसी विद्यालय, दोस्तों इसको रब कर रहे हैं, किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड में, प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए दोस्तों के लिए 25 और 25 पैसे के 25 और 25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने, लिखते रहिए दोस्तों, साथ में लिखते रहिए, ठीक है, जितने की दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या, दोस्तों जितने की विद्यार्थियों की संख्या है, यदि राहत फंड में कुल 400 रुपये जमा हुए हों तो विद्यालय में, इस लाइन को भैया रब करें, विद्यालय में
में कितने विद्यार्थी हैं, में कितने विद्यार्थी हैं। ध्यान से समझे, बहुत आसान प्रश्न है, बड़ा देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है। इसी में देखते हैं आपसे, भैया आपसे कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या। मान लेते हैं एक सामान्य तौर पे, आप आम बोलचाल की भाषा में देखिए, मान लेते हैं किसी विद्यालय में हमारे 25 विद्यार्थी हैं। कितने? 25 विद्यार्थी हैं। तो हमारे जो विद्यार्थी, जो प्रत्येक विद्यार्थी 25-25 पैसे के 25 सिक्के सबमिट करता है। 25 पैसे के 25 सिक्के सबमिट करता है। इस समझ गया ना इस तरीके से, ठीक है। यानी क्या, किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या। तो राहत फंड में कुल 400 रुपए जमा हुए, तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, ध्यान समझिए। तो मान लेते दोस्तों विद्यालय में, इसको रब करें भैया, माना विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। दोस्तों माना विद्यालय में विद्यार्थियों या विद्यार्थियों की, चलो पूरा लिखते हैं, की संख्या बराबर दोस्तों x हो गई। यानी तो प्रत्येक विद्यार्थी कितने सिक्के सबमिट करेगा दोस्तों, x। वो भी तो करेगा, जितने विद्यार्थियों की संख्या उतने ही सिक्के सबमिट कर रहे हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी ऐसे लिखिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी दोस्तों, क्या कहा था, प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी सिक्के जमा करता है बराबर दोस्तों, कितने सिक्के जमा करता है बराबर दोस्तों, कितने x, राइट, जमा करता है बराबर x। तो दोस्तों प्रश्न ने आपसे क्या कहा, ध्यान समझिए, प्रश्नानुसार तो कह रहा है यदि राहत फंड में कुल, यहां कुल लिखा दोस्तों, यदि राहत फंड में कुल 400 रुपए जमा हुए। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, यहां 25-25 पैसे, तो 1 रुपए में दोस्तों कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यानी कि 25 पैसे हैं तो 1 रुपए का कौन सा भाग हुआ, चौथाई भाग हुआ। नहीं समझे, अरे भैया 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, आप सभी मित्र जानते हैं, क्यों दोस्तों। और 1 रुपए में जब 100 पैसे होते हैं तो उसमें एक 25 पैसे सिक्के हैं, तो 25 जो पैसा होगा, यानी कि 100 से उसको 25 भाग करेंगे 1/4, यानी 1 रुपए का 1/4 भाग सभी मित्र सबमिट करते हैं, जितने भी विद्यार्थी। यानी कि टोटल जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थियों सिक्के जमा करते हैं, टोटल से हमारे जो हो जाएंगे कितने, x × x² और बटे 204 हो जाएगा कि नहीं भाई। विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास x है और प्रत्येक विद्यार्थी सिक्के जमा करते हैं दोस्तों कितने, x। ध्यान समझिए, विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास x और प्रत्येक विद्यार्थी सिक्के जमा करते हैं x, तो टोटल सिक्कों की संख्या आ जाएगी। जैसे अभी हमने कहा था किसी विद्यालय में 25 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी दोस्तों 25 सिक्के जमा करते हैं, तो यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। किसी विद्यालय में 25 विद्यार्थी और प्रत्येक विद्यार्थी कितने, जितने विद्यार्थी उतने ही सिक्के जमा करते हैं, 1-1 रुपए के मान लेते हैं, तो कितना 25 × 25 करेंगे तो 1 रुपए की संख्या आ जाएगी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहां दोस्तों 1 रुपए की बात नहीं की, यहां कहा है आपसे कुल टोटल विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों हमारी x होगी और प्रत्येक विद्यार्थियों सिक्के जमा करते हैं x, यानी कि x × x। निकल हमको क्या दे रखा, 400 रुपए दे रखा, और ये जो सिक्के जमा दोस्तों कर रहे हैं पैसे में जमा कर रहे हैं, तो पैसे के दोस्तों हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे, और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसको दोस्तों हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनी, यानी कि x × x/4 बराबर दोस्तों 400। अब ये हमारा रुपए में कन्वर्ट हो गया, राइट, बस साल कर लीजिए, हो गया। तो x × x² दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 400 1600 बटे, यानी कितना, वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा दोस्तों, हो जाएगा कि नहीं। तो आपसे पूछा क्या था दोस्तों क्वेश्चन में, तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा,
यानी कि विद्यालय में कितने विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 40 आ गई x बराबर। ये जो पूछा था यही तो, x बराबर कितना हो गया 40 आ गया। तो इतना तामझेल समझाने में भले समय लगता है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, x इंटू एक्स बटे 4 बराबर 400, फटाक से करिए तुरंत आंसर लीजिए, 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे इसे प्रश्न को सॉल्व करने में। अब दोस्तों ध्यान समझिए, अब यहाँ 25 पैसे का आता है, यहाँ यदि 50 पैसे के सिक्के कह देता तब क्या करते दोस्तों, जहां 4 था वहां हम क्या कर देते दोस्तों, क्या कर देते दोस्तों 2 कर देते। कितना कर देते हैं 2 कर देते। और यदि आपसे ये 50 पैसे का स्थान में कह देता कितना 75, बात समझ में 50 पैसे या 25 पैसे कह सकता था। और यदि 1 रुपए के कहता तो यहाँ यदि 1 ही रुपए के सिक्के दोस्तों यहाँ कहता तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, क्योंकि 1 रुपए कहा था और 400 थे, आसानी से लगा लेते दोस्तों। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। कह रहा किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 50 कुछ सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, 50 इंटू 50 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या। यदि राहत कुल 200 जमा हुए हैं आपके सिक्के, एक 1250 रुपये जमा हुए हैं, तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय में दोस्तों कितने विद्यार्थी हैं, ध्यान समझिए, सेम क्वेश्चन है वही बताया। तो विद्यालय में मान लिया विद्यार्थियों की संख्या x, प्रत्येक विद्यार्थी सिक्के जमा करता है x, यानी कि प्रश्नानुसार x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, और बटे यहाँ कितना, आप 4 के स्थान पे कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना दोस्तों बोलो 2 बराबर कितना हो जाएगा 400 के स्थान पे कितना 1250 हो गया जाके, x इंटू एक्स स्क्वायर बटे मल्टीप्लाई कर दिया कितना 2500 हुआ दोस्तों। भाई 1250 की मल्टीप्लाई 200 करेंगे 2500 हो गया, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूल लगाएंगे तो यानी कितना 50, अंडर रूल लगा लेंगे ना, आप समझ गए ना, अंडर रूल लगा लेंगे तो उसका वर्गमूल जब निकालेंगे 50 आ गया, यानी कितना। तो पूछा था तो विद्यार्थी में कितने विद्यार्थियों की संख्या होगी विद्यालय में, यानी कि x, और x कितना है दोस्तों हमारा 50 आए जाके। देखिए कुछ समय लगा, 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके इस टाइप के प्रश्न दोस्तों, आपके हो गए किस पे, इस पे आपके प्रश्न इतने से बहुत लग चुके हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले टाइप के प्रश्नों की, अगले टाइप का प्रश्नों की दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों अगले टाइप के जो हमारे प्रश्न कुछ रह गए हैं हमारे वर्गमूल और घनमूल पे, यानी कि जो हमारे वर्गमूल और घनमूल पे रह गए हैं, हमने शाब्दिक प्रश्न कराए थे, इससे थोड़ा और अभी कुछ प्रश्न और रह गए, इस पे कराने रह गए दोस्तों। ठीक है, तो कल आपका वर्गमूल और घनमूल का दोस्तों अंतिम लेक्चर होने वाला है। क्या कल आपका वर्गमूल और घनमूल का दोस्तों अंतिम लेक्चर होने वाला है, और आपने चैप्टर पहले सरलीकरण का दोस्तों 3 पड़ाव पार कर लिए हैं। कहने का तात्पर्य 3 पड़ाव पार करने का मतलब आपने सीख लिया करनी क्या होता है, फिर घातांक सीख लिया, और तीसरा पड़ाव आपका था जो वर्गमूल और घनमूल, जिस पे दोस्तों प्रश्न लगा रहे हैं, और कल वर्गमूल और घनमूल का दोस्तों अंतिम लेक्चर है। तो इसीलिए इस मेले में आप ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हुए और इस मेले को ज्यादा से ज्यादा भव्य बनाइए, और यदि आप इस मेले में शामिल होते हैं तो 100% इस मेले का लाभ उठाएंगे, यानी कि इस पढ़ाई का आप 100% आप अपने एग्जाम में लाभ उठाएंगे दोस्तों। और यदि आप अपने एग्जाम में लाभ उठाएंगे और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन वाकई में कहेंगे दोस्तों हाँ सर आपने सही कहा था दोस्तों। इसलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना आपका लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है, आपका ही क्या है, आपके माता पिता का आंखों का सपना है कि हमारा भाई, हमारा बेटा हमारा सफल हो, और कैसे भी सफल हो। इसीलिए आपको अपने माँ और बाप को देखना है और सफल होना है कि कैसे हमारे माँ बाप कैसे पैसा हमारे पे लगा रहे हैं। सिर्फ ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ लगातार आप बढ़ते रहिए, ऐसा हम कामना करते हैं कि आप ईमानदारी के साथ दोस्तों पढ़ रहे होंगे। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर दोस्तों करिए, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि आज का सेशन आप सभी मित्रों को कैसा लगा। हमारे प्यारे भाई बंधु, जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप अच्छा कमेंट कर दिए, नहीं अच्छा लगा तो कहां पे गलती आई, सर ये चीज नहीं समझ में आई, इसको ऐसे बता दीजिए। कोई प्रश्न हो आप निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का जवाब यहां से देने का दोस्तों पूरा प्रयास किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।